संभल जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हुआ है। आपको बता दें कि संभल में हंगामा करने वालों पर एनएसए लगेगा। एसएसपी ने ऐलान कर दिया, पूरा हुआ जामा मस्जिद के सर्वे का काम। कोर्ट कमीशन टीम को बाहिफाजत निकाल लिया गया है बाहर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बख्शे नहीं जाएंगे कानून तोड़ने वाले। एक और अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में आज पूरा तनाजा होता हुआ नजर आया, लेकिन इस बीच भी सर्वे का काम पूरा कर लिया गया, मुकम्मल कर लिया गया। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा था कि सर्वे का काम कुछ बीच में रोका भी गया था, कुछ देर के लिए काम पर असर पड़ा था, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा है फिर सर्वे का काम शुरू हुआ और सर्वे का काम इस वक्त मुकम्मल होने की खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट संभल से आप तक पहुंचा रहे हैं। बाहिफाजत टीम को यहां से निकाल लिया गया। सर्वे टीम जो पहुंची थी उसे यहां पुलिस प्रोटेक्शन में रवाना किया गया है। कोर्ट कमीशन को बाहिफाजत बाहर निकाला गया उस टीम को, और साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर हुक्म दे दिया है कि जो भी फसादी थे, जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं, जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, उन्हें किसी सूरत बख्शा ना जाए। फौरी तौर पर शिकंजा उन पर कसा जाए, उन्हें पकड़ा जाए, ताकि कानून निजाम को कोई भी अपने हाथ में ना ले। तो संभल जामा मस्जिद में सर्वे का काम इस वक्त पूरा होने की खबर सामने आई है। संभल में हंगामा करने वालों पर एनएसए लगेगा। एसएसपी ने ऐलान कर दिया है, पूरा हुआ है जामा मस्जिद में सर्वे का काम। कोर्ट कमीशन टीम को बाहिफाजत निकाला गया बाहर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि नहीं बख्शे जाएंगे कानून को तोड़ने वाले। तो संभल जामा मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हुआ। संभल में हंगामा करने वालों पर एनएसए लगेगा। एसएसपी ने इस बात का ऐलान कर दिया है। जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हुआ। कोर्ट कमीशन टीम को बाहिफाजत निकालने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिसने कानून तोड़ा है उसे अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पुलिस भी लगातार गिरफ्तारियों में इस वक्त जुटी हुई नजर आ रही है। लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। यह हम जानकारी संभल से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, और तस्वीरें भी हैं, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। पहले नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी रहा। यहाँ पर जमकर नारेबाजी की गई, पुलिस ने समझाया, डीएम एसपी बात करने के लिए पहुंचे। उसके बाद जो है लोगों को यहाँ से हटने के लिए जब कहा गया तो पत्थर बरसने शुरू हो गए। पुलिस का कहना है साफ तौर पर कि पुलिस टीम पर जब पथराव किया गया तो पुलिस को भी लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। इलाके को इस वक्त पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर लिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब पत्थर बरसने बंद नहीं हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। अब गिरफ्तारी का दौर देखने को मिल रहा है। इस मामले पर इंतजामिया एक्टिव है। सरकार ने भी संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है उन्हें बख्शा तो नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने भी ऐलान कर दिया है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है, ताकि यहाँ से ही एक नज़ीर सेट हो सके। तो सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हंगामा करने वालों पर एनएसए लगेगा। एसएसपी ने इस बात का ऐलान किया। जामा मस्जिद के सर्वे का काम मुकम्मल हुआ। कोर्ट कमीशन टीम को बाहिफाजत बाहर निकाला गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी जिसने कानून को तोड़ा है।